हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि x के किसी भी मान के लिए x की घात 2 ऋण 1 गुना x की घात 2 जोड़ 2 गुना a ऋण 1 x जोड़ 2 धनात्मक, तब a का मान क्या होगा। तो देखिए, अगर मुझे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिखूं, इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा, तो देखिए, अगर ये व्यंजक लिखो x की घात 2 जोड़ में bx जोड़ में c, इसका धनात्मक मान होने के लिए, वो भी x के सभी मान के लिए, हम क्या लिख सकते हैं। तब कब होगा, जब a जो है वो शून्य से बड़ा हो और b की घात 2 ऋण में 4ac जो हो वो शून्य से छोटा हो। ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है इसका धनात्मक होने के लिए, इस व्यंजक का। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दिया है कि घात 2 ऋण में 1 गुना में x की घात 2 जोड़ में 2 ऋण में 1 गुना x जोड़ में 2। तो इसका मान धनात्मक होने के लिए, इसका जो मान है ये धनात्मक होने के लिए होगा, वो भी x के सभी मान के लिए, यदि यदि क्या लिखेंगे कि a का घात 2 ऋण में 1 जो हो वो 0 से बड़ा हो, और क्या लिख सकते हैं कि 2 गुना में a ऋण 1 की घात, ये पूरे की घात 2 ऋण में 4 गुना a की घात 2 ऋण में 1 गुना 2, ये 0 से छोटा हो। तो चलिए बस इसको हल करते तो क्या हो जाएगा कि घात 2 जो होगा यहाँ से 1 से बड़ा होगा, यहाँ से ये लिख सकते हैं। और अगर इसको मैं हल करूँ तो लिख सकती हूँ इसे, क्या इसे लिखेंगे 4 गुना में a ऋण में 1 की घात 2 ऋण में 8 गुना a की 2 ऋण में 1, यहाँ से मान हो जाएगा 0 से छोटा। तो बस इसको अगर मैं हल करूं तो कितना हो जाएगा कि घात 2 जोड़ में 1 ऋण में 2a ऋण में 2a की घात 2 जोड़ में 2, ये शून्य से छोटा होगा। अब यहाँ से इसको फिर से हल करें तो क्या हो जाएगा, ऋण में a की घात 2 ऋण में 2a ऋण जोड़ में 3, और ये जाएगा 0 से छोटा। अब देखिए, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि घात 2 जोड़ में 3a ऋण में, सॉरी यहाँ से आ जाएगा ये, लेकिन a की घात 2 जोड़ में 2a ऋण में 3, तो इसका क्या हो जाएगा, जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो देखिए, इसको मैं लिख सकती हूँ कि घात 2 जोड़ में 2a को क्या लिख सकते हैं, 3a ऋण में a ऋण में 3, ये लिख सकते हैं। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे उभयनिष्ठ, तो a जोड़ में 3, और यहाँ से ऋण में एक उभयनिष्ठ ले लेंगे तो a जोड़ 3, ये 0 से बड़ा होगा अब मान। तो देखिए, a ऋण में 1 और यहाँ से आ जाएगा a जोड़ में 3, ये जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि a जो होगा वो ऋण 3 से छोटा होगा, और यहाँ से मान क्या आ जाएगा कि a जो होगा 1 से बड़ा होगा, ये मान आ गया। और यहाँ से मान क्या आया था कि a का वर्ग जो है वो 1 से बड़ा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि अतः a जो होगा वो ऋण 3 से छोटा होगा, या a जो होगा 1 से बड़ा होगा। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, यहाँ से ये सही उत्तर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा विकल्प हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये इसका सही, डी विकल्प इसका सही विकल्प है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।